हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर लिमिट वाला पोर्शन जो हम देख रहे हैं। लिमिट मीन्स लक्स। उसके अंदर हमने अब तक जो एग्जांपल देखे थे वो उसमें हमने कोई फार्मूला यूज़ नहीं की थी। हाँ, सिंपल हमने सिंप्लीफिकेशन किया था, फैक्टर फाइंड किए थे, रेशनलाइजेशन किया था, बस ऐसे ही करके हमने आंसर लाया था, राइट। अब हम ये फार्मूला के बेस पे हम एग्जांपल देखेंगे। पहली फार्मूला है, देखो, लिमिट x टेंस टू ए, क्या देखो x रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो ऐसा होना चाहिए। देखो ये x रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, तो n निकाल दो तो बेस क्या होता है x माइनस ए। तो वही हमारे ये डिनोमीटर में होना चाहिए, छेद में x माइनस ए होना चाहिए। सब जो ऐसा आता है टर्म तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्या, n इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। तो देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो MCQ में 1 मार्क्स में भी आया है और 3 मार्क में भी एग्जाम्पल आया है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंस टू 2, क्या है, एक्स क्यूब माइनस एट डिवाइड बाई एक्स माइनस टू नु लक्स मेरो, मतलब इवेल्युएट द गिवन लिमिट। ना जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है वो मैंने सेम लिख दिया, इक्वल। देखो अब क्या किया, ये लिमिट तो है वो जैसी थी वैसी रखी है, थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना है। देखो यहाँ पे ये 2 है डिनोमीटर में, तो ये 8 जो है ना उनको हमें लिखना है कैसे, 2⁻3। देखो ये लिखा है 8 की जगह पे क्या लिखा है 8, यानी हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 8 ही होता है। ओके, बेस में 2 लाने के लिए, राइट। सो 8 की जगह पे हमने लिखा 2 क्यूब। सो ये हो गया। अब ये दोनों को, ये और ये हमारी जो फॉर्मूला है दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम है। देखो ये हमारा x रेस टू एन है, तो यहाँ पे क्या है x रेस टू 3, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3 हो गई। और ये बेस में a है और यहाँ पे क्या है 2 है। ये तो लिमिट देख लो, x टेंस टू a, यहाँ पे क्या है x टेंस टू 2। सो इनके ऊपर से हम लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। अब ऐसा कोई है तो हमें आंसर क्या मिलता है ये, सो क्या आता है n इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। तो बस इसमें हमारी ये n a की वैल्यू है वो हमें रखनी है। n क्या है हमारा 3 है, सो n की जगह पे 3 रखो। a क्या है 2, तो उसको ब्रैकेट में लिखो n माइनस वन, मतलब क्या होगा 3 माइनस वन। तो ये 3, ये 2, तो ये 3 माइनस वन जो है पावर वो क्या हो जाएगा हमारा 2। सो ये 3 और 2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4। सो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 12। सो 12 आंसर हमारा आ गया। ये बहुत ईजी है, मतलब ये हमें फॉर्म में लाना है, ऐसे ही सेम फॉर्म में हमें उनको लाना है, तब जाके हम डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं। सो जो फार्मूला है वो हमारे एग्जाम्पल को क्या बनाता है, इजी बनाता है, बहुत शॉर्ट में हमारा आंसर आ जाता है। देखो ये सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें भी लिमिट क्या दी है, x टेंस टू 2 ही दी है। न्यूमरेटर तो सेम ही है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ पे क्या डिनोमीटर में x रेस टू 5 माइनस 32। सो ये जो एग्जाम्पल दिया वो सेम लिख दिया, इक्वल टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 8 है, उनको मैं क्या लिख रहा हूँ 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 8 ही होता है। सेम ये डिनोमीटर में क्या है 32 है, सो 32 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ 2⁻5। आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 32 आता है, राइट। सो 32 की जगह पे 2⁻5 लिखा है और 8 की जगह पे 2⁻3, बस हो गया। अब देखो इनके बेस पे से हम डायरेक्ट ही आंसर नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बेस था वो डिनोमीटर में था x माइनस 2, यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब है, तो बेस में क्या आना चाहिए x माइनस 2 आना चाहिए, सॉरी डिनोमीटर में छेद में तो આપણે થી મુકાય, तो 6x माइनस 2 નથી। तो આપણે શું કરીશું, ये जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमीटर है दोनों को मैं क्या करूँगा x माइनस 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। ओके, सो सेम आता है। देखो ये लिमिट जो है मैंने बीच में लिखी है ये सेम, यहाँ पे क्या है ये न्यूमरेटर लिखा है देखो यहाँ पे ये, और ये डिनोमीटर लिखा है देखो यहाँ पे। और एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब को मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया, और ये x रेस टू 5 माइनस 2⁻5 को भी x माइनस 2 से डिवाइड किया। सो दोनों को डिवाइड किया तो x माइनस 2 कैंसिल होते हैं, तो हमारा तो ओरिजिनल ये जो है एग्जाम्पल वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राइट। मॉडिफिकेशन ऐसे करना है कि हमारा जो ओरिजिनल एग्जाम्पल है वो
वैसा ही रहे। समझ में आया? सो x-2 से डिवाइड किया तो ये अंशने पण डिवाइड કર્યો x-2 थी અને આ છેદને પણ x-2 थी डिवाइड કર્યો। अब हमारे पास रूल है, देखो ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, दोनों एक फंक्शन है, मान लो कि ये f(x) है और नीचे वाला g(x) है। सो दो फंक्शन का क्या हो गया, हमारा डिवीज़न हो गया। तो हमारा रूल के हिसाब से ये लिमिट है वो दोनों को हम दे सकते हैं सेपरेट। तो देखो ये जो न्यूमरेटर है उनको मैंने लिमिट दे दी है यहाँ पे, देखो ये, और ये डिनोमिनेटर है उनको भी ये लिमिट अलग से दे दिया। सो दोनों फंक्शन को, इनको और ये छेद में जो है उनको दोनों को ये लिमिट हमने सेपरेट दे दी। बहुत ईजी है। अब देखो ये न्यूमरेटर देखो, ये और ये हमारे फॉर्मूला देखो अब सेम दिखती है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है। सो हम ये फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2⁻3 - 1, डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ। सो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 क्या आएगा 12। तो देखो ये सब कुछ यहाँ पे रखा है, तो ये आंसर क्या आया यहाँ पे, ये 4 इंटू 3 लिखा है देखो। ओके, ये 3 और 2 स्क्वायर मतलब 4, बस इतना ही लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हो गया। सो ये अंश वाला जो है न्यूमरेटर वाला वो हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में देखो, ये और ये हमारे फॉर्मूला दोनों सेम है। यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 2 है और n क्या है यहाँ पे अभी 5 है। देखो यहाँ पर क्या है x⁵5 और यहाँ पे क्या है x⁵n। सो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5 हो गई। सो ये हम आंसर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, n मतलब 5, a मतलब 2⁻5 - 1 होगा तो क्या हो जाएगा 4। तो 2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16 और ये 5 तो है। सो देखो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 16। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो। तो देखो क्या कैंसिल होता है, ये 4 कैंसिल हो जाता है। देखो यहाँ पे ये 4 और ये 16 मतलब 4 इंटू 4, तो 16 में 4 रहेगा। सो ये 3 आएगा और डिनोमिनेटर में ये 5 है और ये 4 का मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगा 20। सो हमारा आंसर क्या आया 3/20। सो ये फार्मूला बहुत IMP है। ये फार्मूला जो वो है वो MCQ में भी पूछा जाता है, ये लेफ्ट साइड, तो हमें ये आंसर लिखना होता है, राइट। और ये ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं 3 या 1 मार्क में, गेटिंग। सो ये अच्छी तरह से करिएगा। उसके बेस पे जो भी एग्जाम्पल है ट्यूटोरियल में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।